मैं प्रदीप शाह एनडीएस का प्रचारक और साधक आज आपके समक्ष आया हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर रूपा शाह, कंपैशन मैगज़ीन और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये खूबसूरत वर्ल्ड वीगन एक्सपो एग्जीबिशन का आयोजन किया है। आप सोचते होंगे प्रोग्राम तो रेसिपीज़ का है, लेडीज़ का प्रोग्राम है, तो ये प्रदीप भाई यहाँ पे क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोग्राम तो लेडीज़ का ही है, मीना बहन ही ये प्रोग्राम करेंगी। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ जो ऐसी हो गई है कि हम हर कोई भयभीत है, चिंतित है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। हर घर में बीमारी है, ऐसा कोई घर नहीं जहां बीमारियां नहीं है। तो क्या इसका कोई इलाज ही नहीं है? क्या वैक्सीन के भरोसे ही बैठे रहेंगे? क्या ऊपर वाले की कोई व्यवस्था ही नहीं? जिसने इतना अद्भुत शरीर हमें दिया है, उसने कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं दी है? तो मैं बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने तो संपूर्ण व्यवस्था दी है। स्वस्थ जन्म से लेके स्वस्थ अंत तक की व्यवस्था की है। सिर्फ एक ही चीज है, उसके नियम जो है उसको पालने पड़ेंगे। अगर हम उसके नियम से चलेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रकृति के क्या नियम है वो हमें समझने हैं। मानव पृथ्वी पे आया, पहले करोड़ों साल तक वो प्राकृतिक भोजन पे ही था, स्वस्थ था। फिर अग्नि का आविष्कार हो गया और तब से दुर्घटनाएं होने लगी। आदमी पका के खाने लगा, स्वादिष्ट होने लगा तो ज़्यादा खाने लगा और फिर बीमारियों के चक्कर में फंसने लगा, क्योंकि आदमी का शरीर पकाया हुआ भोजन, अग्नि पे चढ़ाया हुआ भोजन के लिए बना ही नहीं है और हम वो खा रहे हैं। तो एक बड़ी गलती वो है, जो नहीं खाना है वो भी खा लेते हैं। अग्नि पे चढ़ाओ, मसाले डालो, तो ओरिजिनली जो चीज़ में कोई स्वाद ही नहीं है, जो हम खा ही नहीं सकते, वो खाने लायक बन जाती है। और आज हमारा मेजर डाइट वो हो गया है। और दूसरा जो है पशुजन्य खुराक, फिर वो मांसाहार हो, मच्छी हो, अंडे हो या दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वो भी अप्राकृतिक है। जो चीज़ मनुष्य के लिए बनी नहीं है वो मनुष्य अधिक मात्रा में रोज ले रहा है, बार बार ले रहा है। तो बीमारी के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बीमार होना ही है आपको। सॉल्यूशन क्या है? फिर से प्राकृतिक भोजन की ओर जाएं। आप एनडीएस के सेमिनार सुनिए, उनकी बुक्स पढ़िए, बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च मारिए, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगी आपको, लॉजिकली सही भी लगेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में यही बैठा है। प्राकृतिक भोजन मीन्स क्या? ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली। सलाद में भी होगा तो वही ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, गोभी होगा और कुछ होगा, ये कुछ होगा, बस वही है। ज़्यादा इसके आगे हम सोचते नहीं हैं और सोचते कि ये पूरा खान पान तो हम कर नहीं सकते, पूरा दिन तो इस पे चला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने इतने साल पकाया हुआ भोजन खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। हकीकत में वो स्वादिष्ट हो या ना हो, नशाकारक तो है। तो इससे छुटकारा पाना है तो हमें भी स्वाद भी देना पड़ेगा। तो हम जहाँ जो बात करने वाले हैं आज, स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। जब स्वाद और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वैरायटीज़ की भी बात आएगी, क्योंकि हर कोई वैरायटीज़ चाहता है। प्रकृति के नियम के साथ सही है या गलत वो बात नहीं है, लेकिन जो चाहिए तो हम वैरायटीज़ भी देंगे आपको। इतनी वैरायटीज़ देंगे कि आप जो ओरिजिनल खा रहे हैं उसके समकक्ष हो, स्वादिष्ट भी हो, स्वास्थ्यकारक भी हो, आपको एक तृप्ति की अनुभूति भी हो। और जैसे जैसे आप इसको आपकी लाइफस्टाइल में लाएंगे, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, स्फूर्ति बढ़ेगी, तो जीवन का एक अलग ही मुकाम आप अनुभव करेंगे।
जीवन जीने लायक लगेगा, आनंद का अनुभव होगा, वो बाहर से नहीं भीतर से आएगा। तो ये सब पॉसिबल है। हमें खान पान भी चेंज करना पड़ेगा, हमारे व्यवहार भी चेंज करने पड़ेगी। हमारे व्यवहार में प्रेम भाव होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खुराक में हिंसा है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अगर आपके विचार भी मलिन है तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो हमके शरीर के लेवल पे काम करना पड़ेगा, हमारा खान पान चेंज करना पड़ेगा, हमारा व्यवहार भी चेंज करना पड़ेगा और हमारी सोच भी चेंज करनी पड़ेगी। एनडीएस में ये सब कुछ बताया जाता है, लेकिन आज जो है रेसिपीज का प्रोग्राम है, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रकृति ने, जिसने हमारा शरीर बनाया है, मुझे बनाया है, आपको बनाया है, उसने संपूर्ण व्यवस्था की है। माँ के पेट में थे तब भी व्यवस्था थी, बच्चा बाहर आया तब भी दूध की व्यवस्था थी, दांत आए फिर भी उसकी खुराक की व्यवस्था थी। तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक सभी व्यवस्था की है। तो सही समझकर अगर हम सही भोजन लेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बीमारी आपकी कोई भी हो, फिर डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, थायराइड हो, किडनी हो, लीवर के प्रॉब्लम हो, एसिडिटी के हो, चमड़ी के हो, या जो भी है, अगर आप प्रकृति के नियम समझेंगे, आपकी खुराक चेंज करेंगे, आपकी सोच चेंज करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो बिल्कुल आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रोग्राम में क्या बता रहे हैं, वैरायटीज ऑफ रेसिपीज है, ताकि आपको जो कमी लगती है कि लाइफस्टाइल में डालने में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। क्योंकि हर कोई थोड़े दिन करता है, फिर बोलता है नहीं यार वो पकाया हुआ भोजन कोई भी कारण से फिर वो पुराने पे चला जाता है। तो वैरायटीज होगी, टेस्ट होगा, तो आप बिल्कुल करेंगे। तो यही चीज़ आप समझिए और नोट करके रखिए। ये काफ़ी रेसिपीज़ है, यहाँ भी है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, काफ़ी कुछ खजाना है। आप सिर्फ अपने घर पे इसको बनाना चालू कीजिए, धीरे धीरे एक एक बात, और धीरे 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 आपके खुराक में सब्जी, फल और पत्तियों का इंटेक बढ़ाइए, प्राकृतिक भोजन का इंटेक बढ़ाइए, अल्कलाइन डाइट का इंटेक बढ़ाइए और एसिडिक डाइट का इंटेक कम कीजिए। मैंने जो भी चीज आपको बताई छोड़ने की, वो पशुजन्य खुराक सभी एसिडिक है, सभी अनाज दालें वगैरह जो हम खाते हैं वो भी एसिडिक है। तो एसिडिक डाइट छोड़िए, क्योंकि हमारा शरीर ही उसके लिए बना नहीं है। अल्कलाइन डाइट की ओर आइए, और जितना आपका अल्कलिनिटी बढ़ेगी उतना आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और जीवन जीने का मजा आएगा। तो यही चीज़ आपको समझनी है। रेसिपीज़ है, वैरायटीज़ है, आपको जो पसंद आता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट थंब रूल नहीं है। आपको समझना है मुझे जो बाजार में जो मिलता है उसका मैं कैसे सदुपयोग करूं, और कैसे आपके घर वाले ये रोज खा सके वैसे बनाऊं। ओरिजिनल फॉर्म में ले लेते तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन करके, कुछ वैरायटीज बना के आप उसको टेस्टी बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये साधना को समझिए, ये रेसिपीज को समझिए और आपकी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हमारे गुरु बालूभाई चौहान को नमन करती हूँ। आज हम जो रेसिपी देखने वाले हैं उसमें स्वाद भी है, स्वास्थ्य भी है और वैरायटीज भी है, ये सभी का मिलाप है। पहले सुबह हमको क्या पीने का है, हमको डेयरी का कोई आइटम लेने का नहीं है। तो सोचेंगे कि सुबह हम क्या लेंगे, तो जो सुबह हम लेने का है अल्कलाइन ग्रीन जूस। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रीन जूस से। अभी ग्रीन जूस कैसे बनता है वो हम देखते हैं। पहले डाला हम दूधी डाला, आंवला, जिंजर, गुड़ टेस्ट के हिसाब से है, जिसको नहीं डालने का है वो ज़रूरत नहीं है, किसी को स्वीट पसंद नहीं है तो नहीं डालने का है। ब्लैक सॉल्ट,
जीरा पाउडर, मिंट लीव्स, पुदीना लीव्स, धनिया और स्पिनच, पालक। ये बेसिक है। सीजन के हिसाब से हम पत्ते चेंज भी कर सकते हैं। ये बेसिक जो हमने दिखा है वो बेसिक है, बाद में ब्लेंड करने का है। ये हमारा ग्रीन जूस रेडी है, जो हमको सुबह पीने का है। एक ग्रीन जूस पीने का है। इसमें हम आप अपने हिसाब से भी ककड़ी, टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है इतना ही आइटम फिक्स है। सीजन के हिसाब से आप कोई भी पत्ते वाली भाजी डाल सकते हैं। आप इसमें फोटो देख सकते हैं कि इसमें हमने ये सब चीज डाला है, तो आप वो देख सकते हैं। नॉन डेयरी मिल्क ऑप्शन। अभी आप सोचेंगे कि हमको डेयरी का कोई प्रोडक्ट लेने का नहीं है, तो भी हम सब चीज़ खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, कौन से मिल्क में करते हैं, वो हम देखेंगे। तो हमको बनाने का है कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क में सब आइटम होती है। पहले आप देख लीजिए कि कोकोनट मिल्क कैसे बनता है। नॉर्मल कोकोनट मिल्क बारीक पीस करने का है। स्किन निकालने का ज़रूरत नहीं है, बारीक पीस करने का है। उसमें पानी डालने का है। पानी डाल के ब्लेंड करने का है। ब्लेंड कर से हमको उसको छान लेने का है। तो अपना ये कोकोनट मिल्क रेडी है। इसमें कोकोनट मिल्क जो बड़ा नारियल आता है, 40 रुपीज़ का जो बड़ा नारियल आता है, उसमें से 1.25 से 1.5 लीटर दूध होता है कोकोनट मिल्क इसमें। अभी ये हमने किया है कोकोनट मिल्क, एक बार किया, वापस दूसरी बार पानी डाल के करने का है। वो थोड़ा पतला निकलेगा, उसका हम बटर मिल्क बनाएंगे, जो आज पीछे मैं आपको दिखाती हूँ। एक कोकोनट मिल्क के कैसे बना है उसका स्टेप है। स्टेप 1 में हमने पीसीस किया है, स्टेप 2 में हमने ब्लेंड किया है, और स्टेप 3 में हमने ये दूध निकल गया है। तो बाद में हम एक बिग नारियल का इतना 1.5 लीटर दूध होता है। अभी सेम आलमंड मिल्क है। आलमंड मिल्क में क्या करने का कि बादाम को भिगो के रखने का है। बादाम को 5-6 घंटा भिगो के रखने का है। बादाम का एसिडिक निकल जाए तो हमको वो बादाम को भिगो के रखने का है। बाकी रेसिपी सेम है जो हमने आलमंड कोकोनट मिल्क में बनाए, ऐसे आलमंड मिल्क में करने का है। भिगोया वो बादाम का पानी निकाल देने का है, बाद में बादाम को ब्लेंड करने का है, छान लेने का है। तो ऐसे आलमंड मिल्क तैयार हो जाएगा। किसी को सोया मिल्क करने का है तो सोया मिल्क का भी रेसिपी सेम है। सोया मिल्क को 5-6 घंटा भिगोने का है, बाद में वो पानी जो भिगोया हुआ पानी है वो निकाल देने का है। भिगोया हुआ पानी निकाल देने का है, और सेम उसको भी ब्लेंड करने का है और छान लेने का है। तो वो भी सोया मिल्क अपना तैयार हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे बटर मिल्क। छाछ तो सबको चाहिए ना खाने के बाद, तो बटर मिल्क कैसे बनेगा। ये इंस्टेंट बटर मिल्क है, उसको जमाने का नहीं है। जो हमने कोकोनट मिल्क दूसरी बार निकाला, पानी डाल के जो दूध निकाला, उसमें हम डालेंगे पुदीना पेस्ट, जीरा पाउडर और खट्टा। छाछ कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसको हम डालेंगे नींबू। छाछ मसाला भी तैयार जो आता है वो भी हम डाल सकते हैं। घर में भी जीरा पाउडर, काला नमक डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। तो वो पाउडर डालने का है, पुदीना का पेस्ट डालने का है, और नींबू डालने का है। ये आपका छाछ रेडी होता है। ये छाछ बटर मिल्क आप एक बार चख के देखो, वो अपना डेयरी वाला बटर मिल्क भूल जाएंगे। अभी हम जाएंगे मिल्क शेक। आज हम दिखाएंगे कि सब बनता है। वो आप दिमाग में से भ्रम निकाल देना कि दही की आइटम नहीं बनती है, मिल्क शेक नहीं बनता है। सब चीज बनेगी। हम देखो अभी मिल्क शेक बनाएंगे। मिल्क शेक कैसे बनता है, हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। मैंगो मिल्क शेक में पहले लेने का है जो हमने कोकोनट मिल्क निकाला था, वो ही पहले मिल्क डालने का है।
बाद में डेट्स, शक्कर नहीं खाने का है। तो बाद में हम डालेंगे खजूर का पेस्ट। तो खजूर का पेस्ट डाला है। बाद में जो भी फ्रूट का मिल्क शेक बनाने का है वो फ्रूट डालने का। इधर हम मैंगो मिल्क बनाते हैं तो इधर हमने डाला है मैंगो, और ब्लेंड करने का है। ये अपना मैंगो मिल्क शेक रेडी है। ये सब्जा ऑप्शनल है, नहीं डालता है तो भी चलता है। सब्जा है, अखरोट के पीसीस है, सब ऑप्शनल है। आपको डालने का तो डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। ये अपना मैंगो मिल्क शेक रेडी है ना इजी, इसमें कुछ है। सेम रेसिपी सीताफल मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, जो भी आपको मिल्क शेक पीने का है उसका रेसिपी सेम है। जैसे हमने मैंगो मिल्क शेक बनाया है वैसे ही सब बना सकते हैं। अभी आएंगे हम ठंडाई। गर्मी की सीजन में जैसे किसी को ठंडाई पीने का मन होता है तो ठंडाई कैसे बनाएंगे। तो इसमें डालेंगे हम हाफ ग्लास कोकोनट मिल्क, हाफ ग्लास शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, और उसमें हम डालेंगे ठंडाई पाउडर। ठंडाई पाउडर मार्केट में भी मिलता है और आपको घर में बनाने का है तो बादाम, पिस्ता, रोज पेटल, वरियाली बना के सब डाल के मिक्सर में मिक्स करके पाउडर भी बना सकते हैं। तो वैसे भी आपका सबको मिक्स करके आपका ठंडाई हो जाएगा। सबको ब्लेंड करने का है मिक्स करके तो आपका ठंडाई हो जाएगा। अभी हम जाएंगे बादाम केसर मिल्क। केसर बादाम का दूध कैसे बनता है तो उसमें भी हम डालेंगे बादाम। जो हमने मिल्क लिया है वो मिल्क डालेंगे। 10 से 12 बादाम में से 1 गिलास दूध होता है तो वो हमने भिगोया हुआ बादाम डाला, मिल्क डाला, केसर डाला, इलायची डाला और खजूर का पेस्ट डाला। तो वो अपना केसर बादाम इलायची का मिल्क रेडी है। ये देखो केसर मलाई, केसर बादाम का मिल्क रेडी है आपके। अभी हम जाएंगे रायता, कि हमको दही नहीं खाने का है तो रायता कैसे बनेगा। ये सब इंस्टेंट रायता है, इसको जमाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे कौन रायता। तो हमने उसमें कौन लिया है, बाद में डालेंगे कोकोनट मिल्क, हरी मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता, करी लीव्स, कड़ी पत्ता, जिंजर, नमक, जीरा पाउडर और लेमन। दही का चीज है तो हमको क्या डालने का है, लेमन। खट्टा के लिए लेमन डालने का है और ब्लेंड करने का है। ये हम दही का बेस बनाते हैं। दही थोड़ा ठीक आता है। अभी कोकोनट मिल्क पतला रहता है तो इसमें हमने क्या किया कि हाफ कॉर्न डाल दिया तो कोकोनट मिल्क ठीक हो गया। बाद में हाफ कॉर्न ऊपर से डाल दिया तो अपना दही का रायता रेडी हो जाता है। एक कैप्सिकम है, ये भी ऑप्शनल है। धनिया डालने का है तो अपना कोकोनट कॉर्न रायता रेडी है। याद इतना ही रखने का है कि मिल्क अपना पतला आता है, उसको थिक करने का है। उसको थिक करने के लिए हमने इधर कॉर्न डाला है। जिसका भी रायता करने का है वो डाल सकते हैं। देखो ये भी 4 चीज़ हैं। आप दूध का थिक करने के लिए पहुआ का पाउडर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, एवोकाडो भी डाल सकते हैं और पम्पकिन भी डाल सकते हैं। हमको दूध थिक करने का है। दूध थिक करके उसमें लेमन डाल देने का है तो आपका दही का बेस तैयार हो जाएगा। ये देखो सेम मिक्स वेजिटेबल रायता होता है, ककुम्बर रायता है, बनाना रायता है। बनाना रायता में भी आप मिल्क में 1 बनाना क्रश कर डालो तो आपका दही ठीक हो जाता है और नींबू डाल दो तो उसमें भी आपका बनाना रायता हो जाता है। अब हम जाएंगे बासुंदी।
आपको सब चीज खाने को मिलेगी। ऐसा सोचो मत कि हमको वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। इधर आपको हम सब दिखाते हैं कि आपको सब चीज खाने को मिलेगा। अभी हम जाएंगे बासुंदी। इधर है स्ट्रॉबेरी बासुंदी। तो इसमें स्ट्रॉबेरी लेने का है, कोकोनट मिल्क लेने का है और खजूर का पेस्ट लेने का है। और इसको बाद में ब्लेंड करने का है। ऐसे से मैंगो बासुंदी, जो भी बासुंदी का पीने का है ना, उसका फ्रूट आधा उसमें डाल देने का है थिक करने के लिए। स्ट्रॉबेरी था तो हमने स्ट्रॉबेरी डाला है। ये दूध ये हो गया और ऊपर से हम स्ट्रॉबेरी के पीसेस डाल देंगे। ये अपना स्ट्रॉबेरी बासुंदी रेडी है। इसको कुछ गर्म नहीं करने का है, थिक नहीं करने का है, अपने हिसाब से रेडी हो गया। सेम ऐसे सीताफल बासुंदी, ड्राई फ्रूट बासुंदी, मैंगो बासुंदी, जो भी बासुंदी बनाने का है उसका पल्प अंदर डाल के और खजूर का पेस्ट डाल के दूध थिक कर दो और ऊपर से जो भी बासुंदी बनता है वो ऊपर से डाल दो, फ्रूट ऊपर से डाल दो। अभी हम जाएंगे सलाद और स्टार्टर और स्वीट। तो हम पहले जाएंगे मेथी कबाब। मेथी के मुठिए कैसे होते हैं उसमें हम पहले सोक चना दाल को 5-6 घंटा भिगो के चना दाल लेने का है। चना दाल को हमने ब्लेंड कर दिया। अभी जिसका भी मुठिया बनाने का है वो डालेंगे। दूधी का बनाने का तो दूधी डालेंगे। इधर हम देखेंगे मेथी, तो इधर हमने मेथी डाला है। आप ऐसे कोई भी मुठिया बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। ये धनिया लीव्स डाला है, ये हींग डाला है, नमक है। वैसे हम रूटीन में मुठिया में जो भी मसाला डालते हैं वो सब मसाला इधर डालने का है। थोड़ा ठीक करने के लिए हमने पीनट पाउडर डाला है, तिल पाउडर डाला है। तो क्या नेचुरल ऑयल हमको मिल जाएगा तिल और पीनट में से। ये नमक है, रॉक सॉल्ट है, ये रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और चिली और जिंजर का पेस्ट। और स्वीट के लिए हमने थोड़ा डेट्स का पेस्ट, खजूर का पेस्ट डाला है और कैबेज। ये सब मिक्स करके हमको उसको कुछ नहीं करने का है, बॉईल भी नहीं करने का है। तो आपको गैस के पास जाने का भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये कोई भी कबाब रेडी हो जाता है। देखो अपना ऐसे ही सिमिलर हम कोई भी कैबेज मुठिया है, दूधी मुठिया है, सेम रेसिपी सेम है, आप ऐसे बना सकते हैं। अभी हम जाएंगे रो ढोकला। आप सोचेंगे रो ढोकला कैसे खाएंगे, तो इसमें भी 1 कप चना दाल भिगो के रखने का है। थोड़ा सा पोहा का पाउडर लेने का है, वो भी ऑप्शनल है। आधा कप मूंग दाल डालने का है और पीनट पाउडर, कैबेज, जिंजर टेस्ट के हिसाब से डालने का है, ग्रीन चिली, तिल डालने का है, कोकोनट पाउडर थोड़ा डालने का है। ऊपर से ड्रेसिंग के लिए हमने डाडम भी डाला है, ग्रीन धनिया भी डाला है, रेड चिली भी डाला है। तो उसको भी हमने जैसे मेथी का मुठिया बनाया था वैसे ही सेम दाल को क्रश करके थोड़ा अंदर ये सब मसाला मिक्स करने का है और थाली में जमा देने का है। और ऊपर से ड्रेसिंग में हमने कोकोनट पाउडर डाला है, डाडम डाला है, धनिया डाला है, कड़ी पत्ता डाला है। वो हम ड्रेसिंग ऊपर से कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो ड्रेसिंग आप बना सकते हैं। तो अपना रो ढोकला हो गया। उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई गैस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रो ढोकला है। और खट्टा के लिए इसमें भी हमको लेमन ही डालने का है, क्योंकि हम दही डालते हैं ढोकला में, तो इसमें दही नहीं डालने का है। खट्टा के लिए जिधर जिधर दही है उधर उधर लेमन है। और जितना जितना लेमन खाएगा उतना अपना हेल्थ अच्छा रहेगा। तो सब जगह खट्टा के लिए हमको लेमन डालने का है। वैसे ही दही वड़ा, कि दही वड़ा हम कैसे बनाएंगे।
वैसे दही वड़ा में भी हमको जो मुठिया बनाने का है, दही का मुठिया बने, तो उसमें हम कैबेज लेंगे, रेड और वाइट कैबेज दोनों ले सकते हैं, कॉर्न ले लो, ये तीनों को मिक्स करके आप मुठिया बना दो उसका। और उसमें आमचूर पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला, कोरिएंडर, मिक्स मसाला जो हम डालते हैं वो सब मसाला डाल दो। थोड़ा ड्रेसिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए हम थोड़ा सा पोहा पाउडर डाल दो, क्योंकि हम वो जो बनाते हैं वड़ा उसमें हम दाल डालते हैं, इसमें हमको दाल नहीं डालने का है, इसमें हमने वेजिटेबल्स डाला है। और वेजिटेबल्स बाद में थोड़ा स्टफिंग के लिए हमने उधर पोहा पाउडर डाला है, और पोहा पाउडर डाल के हमने वो वड़ा बना दिया है। इसको भी तलने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम ऊपर दही, वीगन दही कैसे बनाएंगे, तो पीनट को सिंक को 6 से 7 घंटा भिगोने का है, भिगो के पानी निकाल देने का है। और बाद में वो हमको वो पीनट मिक्सर में डाल के ब्लेंड करने का है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, घुमाने के, जैसे हम पेस्ट बनाते हैं वैसे हम पेस्ट बनाएंगे, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, ऐसा स्मूथ पेस्ट बनाने का है, दही जैसा स्मूथ पेस्ट बनाने का है। और पीनट है और खट्टा के लिए हम क्या डालेंगे, नींबू डाल देंगे, तो अपना ये वीगन कर्ड रेडी हो जाता है। जमाने का ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बोलती हूँ, वो बहुत सब चीज़ इंस्टेंट होती है, कोई चीज़ पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वड़ा भी इंस्टेंट हो जाएगा, दही भी इंस्टेंट हो जाएगा। आपका वड़ा हो गया जो कैबेज का हमने बनाया है, उसके ऊपर हम दही डाल देंगे, तो अपना एक दही वड़ा तैयार हो जाएगा। हो गया ना दही वड़ा। वैसे इडली भी हम दाल की इडली नहीं बनाते हैं, ये इडली कैबेज है, ककुम्बर है और लौकी, दूधी, तीनों को सेम रेसिपी, सेम माप ले लो और तीनों को ग्रेटर कर दो, और उसका ऐसे इडली का शेप। उसमें हम पोहा पाउडर, उसमें भी ड्रेसिंग के लिए हमको पोहा पाउडर डालने का है, क्योंकि वो कैबेज में से थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो ये सब के लिए हमको स्टफिंग के लिए थोड़ा सा पोहा का पाउडर डालने का है। खट्टा के लिए हम क्या डालेंगे, लेमन डालेंगे, जिंजर, ग्रीन चिली, मिक्स वेजिटेबल जो डाला है, मसाला, पोहा पाउडर डाल दो और ऐसा डो बना दो, तो अपना वेजिटेबल इडली भी रेडी हो जाता है। इसको भी हमको स्टीम करने का ज़रूरत नहीं है, ये रो वेजिटेबल इडली है। वैसे हम भरा हुआ टमाटर, भरा हुआ मिर्ची, भरा हुआ ककुम्बर, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अभी इसको हम याद कर रखने का है कि स्टफिंग के लिए हम क्या डालेंगे, तो स्टफिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप कॉर्न का भी स्टफिंग बना सकते हैं, सिंग का भी बना सकते हैं, सिंग और पीनट मिक्स करके इसमें आमचूर डाल दो। बाकी नॉर्मल मसाला जो भरा हुआ भाजी बनाते हैं उसका जो मसाला होता है, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, धनिया लीव्स, कोई भी हम सब मिक्स कर दो और स्टफिंग बना दो। और टमाटर का 2 पीस करके उसका अंदर का घर निकाल दो, और जो हमने स्टफिंग बनाया है वो स्टफिंग अंदर भर दो। ऊपर से अपना रेड ग्रीन चटनी और मीठा चटनी डालने का है तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे आप कोई भी चीज़ भरा हुआ बना सकते हैं, कैबेज का भी स्टफिंग बना सकते हैं, कॉर्न का भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो स्टफिंग कोई भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना के आपको कोई भी भरा हुआ चीज़ बना सकते हैं। अभी जाएंगे हम इटालियन सलाद में। आप कोई चीज़, हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ हमसे छूट नहीं पाए, हम सब चीज़ आपको आज टेस्ट करवा दे, तो हम जाएंगे इटालियन सलाद। अभी इटालियन सलाद में क्या है, काजू को भिगो देने का है 5-6 घंटा, काजू में पानी डाल के वो पानी निकाल देने का है। बाद में काजू लेके पहले थोड़ा सा काजू क्रश ब्लेंड कर दो, तो एक काजू का पेस्ट हो जाएगा। ये अपना काजू का पेस्ट रेडी है। अभी इसमें हम जो मसाला है, नमक है, रॉक सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरेगेनो, बेबी कॉर्न, ब्रोकली,
रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये सबको मिक्स कर देने का है। ये अपना इटालियन सलाद रेडी है। इजी है ना इटालियन सलाद? मुंह में पानी आ गया ना? हाँ, तो ऐसे इटालियन सलाद रेडी है। कभी आपको रेड रेड करने का है तो आप रेड चिली फ्लेक्स, रेड ग्रेवी बना दो, रेड चिली का रेड ग्रेवी बना दो तो रेड ग्रेवी हो जाएगा। अभी हम स्वीट की तरफ जाएंगे तो हम बनाएंगे रो ब्राउनी। रो ब्राउनी में क्या है? आलमंड पाउडर है, चिया सीड्स थोड़ा लेने का है, 1 टेबलस्पून कोका पाउडर है, 6-7 पीस डेट्स है, खजूर है, 20 ग्राम्स आलमंड्स है, 20 ग्राम काजू है, 1 टेबलस्पून ऑल काइंड ऑफ सीड्स है, सब सीड्स है, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड, मस्क मेलन सीड और सनफ्लावर सीड्स। ये सबको हम मिक्स करने का है और मिक्स करके सबको ब्लेंड करने का है। ब्लेंड करके हमको ऐसा डो बनाने का है। ये डो बन गया, सबको साथ में मिक्स कर दिया और ऐसा डो बना दिया। क्योंकि हमने जो भी चीज़ डाली है वो सब में से तेल निकलेगा, बादाम में से भी तेल निकलेगा, काजू में से भी तेल निकलेगा, जो सीड्स डाला है उसमें से भी तेल निकलेगा। ये करके डिश में ऐसा जमा देने का है। ऊपर से आप ड्रेसिंग कोई भी डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, वाटरमेलन सीड्स डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स डाल सकते हैं। तो अपना रो ब्राउनी तैयार है। अभी रो सुखड़ी, कि रो सुखड़ी कैसे बनाएंगे? गोल पापड़ी, की कोई गोल पापड़ी भी बोलते हैं, रो सुखड़ी कैसे बनाएंगे? तो उसमें भी क्या है, आधा आधा चीज, आधा पीनट तिल लेने का है, 250 ग्राम तिल है, 250 ग्राम पीनट है और डेसिकेटेड कोकोनट है पिसा हुआ, और 400 ग्राम जेगरी है। ये सबको मिक्सर में, जैसे हमने ब्राउनी मिक्स किया ऐसे ही सबको मिक्सर में मिक्स करने का है और थाली में जमा देने का है। तो आपका रो सुखड़ी तैयार हो जाएगा। अभी हम जाएंगे गुंदर के लड्डू। ठंडी की सीजन में आप सोचेंगे हमको कुछ पाक खाने का है, तो हम क्या खाएंगे? तो हम जाएंगे, आज दिखाते हैं गुंदर के लड्डू। तो गोंद के लड्डू, तो गोंद के लड्डू में हम क्या डालेंगे? तो 2 टेबलस्पून गोंद है, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है, 1 टेबलस्पून आलमंड पाउडर है, आधा टीस्पून पिपरी मूल है, जो ठंडी की सीजन में पिपरी मूल खाते हैं वही, आधा टीस्पून ड्राई जिंजर है, ड्राई जिंजर पाउडर है, और 1 टेबलस्पून जेगरी पाउडर है। ये देखो हमने वो गोंद का पाउडर डाल दिया। इसमें भी सेम रेसिपी है। ये रो रेसिपी में आपको गैस के पास जाने का जरूरत नहीं है, इसीलिए जो भी चीज है वो ब्लेंड करने का है। वो जो भी सब चीज था, कोकोनट पाउडर, जिंजर, पिपरी मूल, जिंजर पाउडर, सब हमने ब्लेंड किया है, गुड़ डाल दिया है, ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके ऐसे लड्डू बना दिए, तो ये अपने गूंद के लड्डू तैयार हो गए। इसमें मेहनत भी कम है, आपको गैस के पास जाने का भी जरूरत नहीं है, और हेल्दी भी है। सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी है। ये अपने गूंद के लड्डू रेडी हो गए। हमने कोशिश तो बहुत किया कि आप सब चीज बना सकते हैं इसमें से। बाकी का जो भी आइटम है, आपको कोई भी आइटम है वो अपने हिसाब से, कि चलो इसमें गैस के पास तो जाने का नहीं है, तो सब मिक्स करके आप कोई भी स्वीट भी बना सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि सलाद के ड्रेसिंग कैसे होते हैं। सलाद के ड्रेसिंग 3-4 तरह से होते हैं। पहले हम रेड ड्रेसिंग होते हैं, येलो ड्रेसिंग होता है, वाइट ड्रेसिंग होता है और ग्रीन ड्रेसिंग होता है। आप अपने हिसाब से घर में जो भी है, यार आपको कोई भी सलाद बनाने का है, जैसे चाइनीज़ भी सब आइटम भाजी आती है, वो जुकीनी आती है, ब्रोकली आती है, सब जो आइटम आती है वो भी है। अपना नॉर्मल ककड़ी है, कैबेज है। आप अपने हिसाब से जो भी खाने का है सलाद, आपको जो भी खाने का है वो सब मिक्स करो, और उसके साथ
आप थोड़ा एक सलाद को जूसी बना दो। तो जूसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आज मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बोलती हूँ कि ड्रेसिंग कैसे होगा। तो हम पहले देखेंगे रेड ड्रेसिंग। ये कोई भी सलाद में आप डाल सकते हैं, ऐसा वैसा पर्टिकुलर नहीं कि यही सलाद में जाएगा। तो रेड ड्रेसिंग, कलर कौन सा है, रेड है। तो हमको क्या लेने का है, सब रेड चीज लेने की है। रेड चिली फ्लेक्स लेने का है, या रेड तब अपना कश्मीरी मिर्ची ले लो। बाद में रेड क्या, टमाटर ले लो। रेड मिर्ची, टमाटर, नमक, नींबू, उसको थोड़ा थिक बनाने का है, क्योंकि हम ये बनाएंगे, हम ड्रेसिंग चटनी जैसा बनाएंगे, तो उसको हम थोड़ा थिक बनाने का है। तो थिक के लिए हम देखो उसमें सिंग पीनट भी डाल सकते हैं, और वाटरमेलन सीड, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, कोई भी एक सीड्स डाल दे सकते हैं। काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या काजू हर रोज हेल्थ के लिए खाने का अच्छा नहीं है, इसीलिए कोई भी सीड्स डाल सकते हैं और सिंग भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के मिक्सर में ब्लेंड कर दीजिए, आपका ये रेड ड्रेसिंग हो जाएगा। जैसे चटनी होती है ना, वैसे ये रेड चटनी हो जाएगी। इसमें आप अपना वो बेरीज भी डाल सकते हैं, तो वो अपना रेड चटनी, रेड ड्रेसिंग हो गया। अभी हम जाएंगे आगे, हम वाइट ड्रेसिंग। तो वाइट ड्रेसिंग में हम अब क्या डालेंगे, हम सोचेंगे वाइट चीज डालने का है। तो जो मैंने आकर आपको सीड्स बोला, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड, काजू, ये कोई भी एक या दो चीज मिक्स करके भिगो के रख दो, और उसमें नमक, नींबू और काली मिर्च, 3 चीज डाल दो, आपका ये वाइट ड्रेसिंग हो जाएगा। ये हमने अगर इटालियन सलाद बनाया है, उसमें भी ऐसा ड्रेसिंग बना सकते हैं, हम डाल सकते हैं। मैक्सिकन सलाद में भी आप, कहीं लगता है आपको चीज डालने का है, तो चीज की जगह ये ड्रेसिंग डाल सकते हैं, तो आपका इसको चीज का टेस्ट आ जाएगा। तो ये वाइट ड्रेसिंग हो गया। ये भी कोई सलाद में भी डाल सकते हो, कोई भी सलाद में, मैक्सिकन सलाद है, इटालियन सलाद है, या नॉर्मल सलाद है, कोई भी सलाद में भी ये आप वाइट ड्रेसिंग डाल सकते हो। अभी हम जाएंगे येलो ड्रेसिंग। तो येलो ड्रेसिंग में क्या लेने का है, तो हमको लेने का है येलो चीज। तो येलो चीज में क्या आएगा, येलो बेल पेपर। वो जो हमने रेड ड्रेसिंग देखा है, इसमें हमने रेड बेल पेपर डाला था, इधर हम डालेंगे येलो बेल पेपर। तो येलो बेल पेपर लेंगे, थोड़ा सा सिंग डाल देंगे। मैंने वही बोला कि ये सब ड्रेसिंग में थोड़ा सा कोई भी एक थिक करने के लिए चीज डाल सकते हैं। इसमें सिंग है, पम्पकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, और सनफ्लावर सीड्स है। कोई भी सीड्स डाल सकते, कोई भी सीड्स डाल दो, नमक डाल दो, नींबू डाल दो, तो अपना येलो ड्रेसिंग हो जाएगा। येलो ड्रेसिंग में आपको थोड़ा मस्टर्ड का टेस्ट चाहिए, तो पिंच ऑफ राई डाल दीजिए, तो आपका ये येलो ड्रेसिंग जो है वो मस्टर्ड सॉस जैसा हो जाएगा। लेकिन याद रखने का है, राई खाली पिंच ऑफ, जैसे हींग डालते हैं ना, इसे पिंच ऑफ राई डालने का है, और सब ब्लेंड कर दो, तो अपना ये येलो चटनी जैसा हो जाएगा। ये सब क्या है, ड्रेसिंग चटनी जैसा होएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी एक चीज थिक डाल दो। और ग्रीन ड्रेसिंग तो आपको मालूम है कि अब चटनी कैसे बन रहा है। इसमें भी आप ग्रीन जुकीनी डाल सकते हैं, ग्रीन ककड़ी डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, नमक, नींबू, थोड़ा सा हींग, जीरा, वो भी आप डालेंगे, तो आपका ये रेड ड्रेसिंग हो जाएगा। इसी तरह सलाद को थोड़ा जूसी बनाने के लिए, तो हम ऐसा नहीं लगेगा कि हर रोज हम एक ही सलाद खाते हैं। तो सलाद को हम वेराइटीज बनाने के लिए हम अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग कलर्स में, ऐसे अलग अलग कलर में ऐसे ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा, और आपको हर रोज अलग वेराइटीज खाने को भी मिलेगा। अभी हम जाएंगे बेसिल ड्रेसिंग। तो बेसिल ड्रेसिंग में क्या करने का है, बेसिल लेने का है, अखरोट लेने का है, थोड़ा भिगोया हुआ अखरोट लेने का है। 3-4 घंटा अखरोट को भिगो के पानी निकाल दो, थोड़ा नमक लो, मरी और नींबू, तीनों को मिक्स कर डालो, और ये बेसिल ड्रेसिंग हो जाता है। तो वो बेसिल ड्रेसिंग भी अपना पेस्टो ड्रेसिंग जैसा हो जाता है। पेस्टो ड्रेसिंग आता है, बाहर मिलता है, वो पेस्टो ड्रेसिंग हो जाता है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपना बेसिल ड्रेसिंग हो गया। इसीलिए
आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको भी समझ में आएगा कि ये किस में डालने का है। आप टेस्ट करो कि ये भाजी में ड्रेसिंग सूट अच्छा होता है, तो अपने हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा स्वीट में जाएंगे कि स्वीट में हम नॉर्मल स्वीट जो रूटीन होती है, दूधी का हलवा, कोपरा पाक होता है, ड्राई फ्रूट मिठाई होती है, वो हम सब कैसे करेंगे। तो उसमें भी हमने आगे ब्राउनी तो देख लिया है, सुखड़ी भी देखा है, तो वैसे ही नॉर्मल सेम है। हम दूधी का हलवा में दूधी को क्रश कर दिया, अभी दूधी वाइट है तो उसमें आप ये वाइट सीड्स डाल सकते हैं। मावा, दूधी के जो हम मावा डालते हैं, तो मावा की जगह हम इसमें क्या डालेंगे, मावा तो हमको खाने का नहीं है, तो मावा की जगह क्या डालेंगे, तो मावा की जगह हम इस तीनों सीड से और काजू, ये चारों में से कोई भी चीज़, वाइट चीज़ में से कोई भी वाइट पाउडर ले सकते हैं। काजू का पाउडर ले सकते हैं, या वाटरमेलन, सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स, वो तीनों का, चारों का पाउडर ले सकते हैं। वो आप पाउडर डाल दो। हो सके तो शक्कर नहीं खाने का है, जिसको नहीं चलता है तो बाकी डालो, बाकी तो उसमें खजूर का पेस्ट डालो। थोड़ा कलर में डिफरेंस होएगा, लेकिन खजूर का पेस्ट डाल दो, ये पाउडर डाल दो। ड्राई फ्रूट, मावा की जगह कोई भी ये ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दो। बादाम का पाउडर भी चलता है, तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दो। थोड़ा अपना कोकोनट पाउडर डाल दो, ड्राई कोकोनट पाउडर डाल दो, और ये दूधी को क्रश करके किया है वो डाल दो। तो अपना, और बाद में सब मिक्स करके थाली में जमा दो, तो आपका दूधी का हलवा हो जाएगा। आप देखो सब रेसिपी में क्या है, अलग अलग आइटम्स है, लेकिन बाद में क्या करने का है, सबको मिक्स करने का है, ब्लेंड करने का है सबको, और बाद में अपने हिसाब से वो शेप देके बना सकते हैं। सेम ऐसे कोपरा पाक भी बना सकते हैं। कोपरा पाक में भी आप ये कोई भी मावा की जगह कोई भी सीड्स डाल दो, और खजूर का पेस्ट डाल दो, सब मिक्स कर डालो, और थाली में जमा के उसके ऊपर आप बादाम, अखरोट पाउडर, कोई भी ड्रेसिंग उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो वैसे अपना कोपरा पाक भी होता है, सब लड्डू भी होता है, सब लड्डू सेम होता है। सपोज काजू का और कोकोनट का, काजू कोकोनट और चॉकलेट का भी बर्फी होता है, तो वो भी सेम है। काजू को भिगो के ले लो, थोड़ा कोको पाउडर ले लो, और अपना ड्राई कोकोनट ले लो, और काजू ले लो। सब इसमें भी सब जो मसाला डालते हैं, डेट्स डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो थोड़ा इलायची पाउडर ले लो, केसर डाल दो, और वो भी आप बना सकते हैं। अभी चोकोबॉल जो बाहर मिलता है, तो आपको चोकोबॉल जो बनाने का है, तो उसमें भी क्या करने का है, कोको पाउडर डालने का है, उसमें खजूर डालने का है, अखरोट और बादाम तीनों मिक्स कर डालो, और गोल गोल बाउल बना दो, तो अपना चोको बाउल भी बन सकता है। वैसे आपको जो भी बर्फी खाने का है, जिसका भी बर्फी खाने का है, ड्राई फ्रूट बर्फी खाने का है, तो जो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट मिक्स कर डालो, उसमें खजूर का पेस्ट डालो। उसमें तो कोई मावा डालने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई सीड्स का भी ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट पाउडर ले लिया, खजूर का पेस्ट ले लिया, सबको मिक्स कर डालो मिक्सर में। इसमें क्या होता है, मिक्सर में मिक्स करते हैं ना, तो सब में से तेल निकलता है। वो जो तेल निकलता है ना, उसकी वजह से डो बन जाता है। तो वो डो बन जाता है, वो आप थाली में जमा दो, ऊपर से जो आपके मनपसंद के ड्रेसिंग डाल दो, तो वो मनपसंद ड्रेसिंग हो जाता है। तो वैसे भी स्वीट सब हो जाता है। फ्रूट सलाद भी बनाने का है, तो फ्रूट सलाद में भी आप कोकोनट मिल्क ले लिया। अभी उसको थिक करने का है कोकोनट मिल्क को, तो अभी हम क्या डालेंगे, तो कोकोनट मिल्क में आप केला भी डाल सकते हो, आप सीड्स के पाउडर भी डाल सकते हो, आवोकाडो भी डाल सकते हो, और चीकू भी डाल सकते हो। चीकू डालने से थोड़ा कोकोनट अपना फ्रूट सलाद का कलर डल हो जाता है, तो इसीलिए कोई भी वाइट चीज़ डाल दो, कोई भी वाइट डील करके दूध को थिक कर डालो। बाद में नॉर्मल फ्रूट सलाद बनाते हैं, वैसे भी एप्पल, चीकू सब पीसेस करके डाल दो, तो आपका फ्रूट सलाद भी तैयार होता है। मैं वही बोलती हूँ, मैं आज ये आपको बोलती हूँ, लेकिन आप जब घर में करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है। आप ट्राई करो, जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे वैसे आपको ही समझ में आ जाएगा। इसमें मैं ये मिलाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमको ठीक करने का तो कैसे करेंगे। सपोज आपको कोई भी फ्रूट का बनाने का है, रायता बनाने का है, फ्रूट का हलवा बनाने का है, तो उसमें भी आप ऐसे कोई भी पाउडर डाल सकते हो। मावा की जगह हम काजू पाउडर है, बादाम पाउडर है, कोई भी ड्राई फ्रूट पाउडर ले सकते हैं, ये सीड्स पाउडर भी ले सकते हैं। किसी को लगता है बादाम और काजू कितना महंगा आता है, तो इसकी जगह आप सीड्स पाउडर भी ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड्स,
वो भी आप ले सकते हैं। और पेस्ट डालो तो आपका स्वीट की जगह सब जगह पेस्ट डालो तो आपका वो भी हो जाता है, कोई भी स्वीट्स हो जाता है इसमें। अब हम आप आगे देखेंगे खीर। आपको खीर खाने का मन है तो हम क्या करेंगे, खीर कैसे बनाएंगे। दूधी का खीर बनता है, पंपकिन का खीर बनता है, ड्राई फ्रूट खीर बनता है, कोई भी खीर जैसे नॉर्मल खीर बनता है वैसे भी ये कोकोनट मिल्क में सब खीर बनता है। अभी सपोज आपको दूधी का खीर करने का है तो दूधी का क्या करेंगे, दूधी और कोकोनट मिल्क दोनों को क्रश कर डालेंगे, उसमें ही खजूर का पेस्ट डालेंगे, इलायची पाउडर, केसर डाल देंगे और ब्लेंड कर देंगे तो अपना दूधी का खीर रेडी। इसमें है क्या झंझट, दूध ठीक करने का है तो अपना सेम पंपकिन है, पंपकिन में भी दूध डाला, पंपकिन डाला, केसर इलायची पे खजूर डाला, ब्लेंड कर दिया, अपना पंपकिन सीड्स पंपकिन खीर तैयार। ऊपर से जो भी किसी को ड्राई फ्रूट डालने का है तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सेम ड्राई फ्रूट खीर का है, जो भी ड्राई फ्रूट का मन है वो क्रश कर डालो और ऊपर से केसर इलायची डाल दो और अपना ड्रेसिंग ऊपर से कोई भी अपना डाल दो, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दो तो वो ड्राई फ्रूट खीर हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं वही पहले बोली कि कोई भी आज हम लोनावाला शिविर हम करते हैं, राजू भाई सरवैया करते हैं तो उसमें हम हर रोज का 20 आइटम अलग बनाते हैं और 4 दिन का शिविर में हमारा 80 आइटम होता है, 80 से 90 आइटम होता है। तो मैं पहले ही बोली कि हमको कोई वेराइटीज़ आपको सब खाने को मिलेगा, इसमें कोई वैरायटी का प्रॉब्लम नहीं है, सब वैरायटीज़ बनती है। तो वो शिविर में 4 दिन के शिविर में हम इतनी सब आइटम, एक भी आइटम रिपीट नहीं होती है, हर रोज की आइटम नई 20 आइटम नई आइटम होती है, रिपीट एक भी आइटम नहीं करते हैं। तो वो हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे सूप और सॉस। अभी चलो ठंडी की सीज़न है तो ऐसा लगता है कि ठंडा नहीं खाने का है तो हम क्या करेंगे, तो हम खाली पानी को बॉईल करेंगे। इसमें पानी को बॉईल करके जो भी वेजिटेबल का सूप खाने का है, मिक्स वेजिटेबल खाने का है, क्या दूधी का खाने का है, ब्रोकोली का सूप पीने का है, तो क्या हम वो गर्म पानी करके गैस बंद कर देंगे और बाकी जो जिसका भी हमको सूप पीने का है वो सूप हम वो पानी में डाल देंगे। खाली पानी गर्म किए, हमने वेजिटेबल्स गर्म नहीं किए हैं तो वो पानी में 10 मिनट रहने देंगे, बाकी बाद में हम ब्लेंड कर देंगे। उसमें हम थोड़ा पुदीना डालेंगे, जिसको पुदीना का टेस्ट पसंद है थोड़ा पुदीना डालेंगे, काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, धनिया, नींबू, लेमन तो डालने का ही है सब में, नींबू डाल सकते हैं, नमक डालने का है, थोड़ा गुजराती टेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा जीरा हींग भी डाल सकते हैं। तो वो हिसाब से आपका कोई भी सूप बन सकता है। जैसे नॉर्मल सूप आप जो भी बनाने का सोच रहे हो वैसे इसमें भी ऐसे, लेकिन नॉर्मल सूप में हम क्या करते हैं, सब बॉईल करते हैं, इसको वेजिटेबल्स बॉईल नहीं करने का है, बस इतना ही ध्यान रखने का कि वेजिटेबल्स नहीं बॉईल करने का है, खाली पानी को गर्म करने का है। तो वो हिसाब से आपका कोई भी सूप बन जाएगा। अभी आपको साल्सा सॉस, कि साल्सा सॉस कैसे बनाएंगे, तो साल्सा सॉस में हम क्या करेंगे, टमाटर लेंगे, काजू ले सकते हैं, मगजतरी के बी, ऑरेगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक और नींबू, सबको ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि शिमला मिर्ची सबको ब्लेंड कर देंगे। और मैंने थिक करने के लिए इसीलिए इसमें डाला है मगजतरी के बी और काजू, तो ये अपना साल्सा सॉस हो जाएगा। अभी चाइनीज़ सलाद भी जो आपको बनाने का है तो हमने इसमें भी रेड, येलो, ग्रीन बेल पेपर, जुकीनी सब ले सकते हैं और जो हमने बोला है ड्रेसिंग डालने का है वो ड्रेसिंग डाल सकते हैं। अभी हम अलग वेराइटीज़ में जाएंगे कि जो नई नई वेराइटीज़ आजकल बनती है, कि सिजलर बनते हैं, कि छोले टिक्की बनती है, तो वो सब चीज़ भी हम बना सकते हैं। सिजलर भी बना सकते हैं, छोले टिक्की भी बना सकते हैं, ग्रीन कचौरी भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अभी कचौरी सपोज है तो कचौरी में आप ग्रीन पीस क्रश कर डालो, बाद में कचौरी का जो मसाला डालते हैं, ग्रीन चिली डालते हैं, धनिया डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, कि जो भी अपना नॉर्मल कचौरी में डालते हैं वो सब मसाला डाल दो
और कचौरी तो इसमें सिंग थोड़ा सा सिंग पाउडर डाल दो स्टफिंग, तो अपना कचौरी जैसे गोल होता है वैसे गोल कर डालो, और ऊपर से आप चटनी, अब खाली उसका पॉड नहीं बनेगा, बाकी कचौरी का टेस्ट आपको आ जाएगा। सीजलर में भी ऐसे ही है, जैसे हम नॉर्मल सीजलर में सब वेजिटेबल्स डालते हैं, तो वो सब वेजिटेबल्स ले लो। पेटिस के लिए आप पौवा का पाउडर का पेटिस बना दो, पौवा का थोड़ा पाउडर लो, उसमें सब मसाला डाल दो, नमक नींबू जैसे सब मसाला पेटिस में मसाला डालते हैं ऐसे सब मसाला डाल दो और वैसे पेटिस बना दो, और बाकी सब वेजिटेबल डाल दो, तो अपना सिजलर भी हो जाता है। छोले टिक्की भी करने का है, तो छोले 7 से 8 घंटा भिगो के छोले क्रश कर डालो, उसमें नमक और नींबू डाल दो, तो उसका वो टिक्की हो जाएगा छोले का। वो तो छोले टिक्की भी हो सकता है इसमें। बाद में उसमें आपको ग्रेवी बनाने का है, तो वो टमाटर का, कैप्सिकम, टमाटर में सब मसाला डाल दो ग्रेवी में कि अपना धनिया पाउडर, धनिया है, गरम मसाला है, आप सब मसाला ग्रेवी में डाल दो, तो छोले टिक्की तो बन गया। हम क्रश करके नमक नींबू डाला, उसके ऊपर सब आप ग्रेवी जैसा बना लो, तो छोले टिक्की ग्रेवी भी बन सकता है। आप अपने हिसाब से नया आइटम कोई भी बना सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया है कि आपको सब आइटम जितना मुझे टाइम मिला है उसमें आपको सब कवर कर दूं, तो मैंने कोशिश तो सब किया है। बाकी जो भी है आपका क्वेश्चन आंसर है हम बाद में लेंगे। धन्यवाद।